दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत अपनी संप्रभुता के लिए लड़ा, तथाकथित लोकतंत्र के रखवाले अमेरिका ने हमारा साथ छोड़ दिया। याद कीजिए 1971 का वो दौर, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा हमें डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में आ खड़ा हुआ था। याद कीजिए 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण, जब वॉशिंगटन ने हम पर कड़े प्रतिबंध लगाकर हमें दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की थी। लेकिन उसी अंधेरे वक्त में पश्चिम से एक आवाज उठी जिसने भारत का हाथ नहीं छोड़ा, वो था फ्रांस। आज एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जहां अमेरिका हमें अपनी पुरानी तकनीक बेचकर गुलाम बनाए रखना चाहता है, वहीं फ्रांस ने भारत को वो देने का वादा किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं दिया। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक सैफरन इंजन डील की, जिसने पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं, भारत के स्वाभिमान की जीत है। अब आप समझिए कि अमेरिका आखिर भारत के साथ खेल क्या खेल रहा था। अमेरिका की नीति पार्टनरशिप की नहीं, पॉलिसी ऑफ कंट्रोल की है। जब भी आप अमेरिका से कोई हथियार या इंजन खरीदते हैं तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ आते हैं कार्डसा, सिस्मोआ और बेका जैसे समझौतों के काले पन्ने। ये समझौते क्या हैं? सरल भाषा में कहें तो ये अमेरिका के वो जीपीएस हैं जो भारत के हथियारों पर नजर रखते हैं। अमेरिका चाहता था कि हम उसके F414 इंजन का इस्तेमाल तो करें, लेकिन उसकी सीक्रेट सॉस यानी मूल तकनीक हमें कभी ना मिले। उनका मकसद साफ था, भारत को सिर्फ एक कस्टमर बनाकर रखना, ताकि युद्ध के समय वॉशिंगटन के एक इशारे पर हमारे जेट्स का दम घुट जाए। भारत इस डिजिटल गुलामी को भांप चुका था। हमें इंजन चाहिए था, लेकिन अपनी शर्तों पर, बिना किसी बाहरी दखल के। अब जरा उस खबर पर गौर कीजिए जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सन्न कर दिया है। फ्रांस की कंपनी सैफरन और भारत के बीच जो डील हुई है वो सिर्फ व्यापार नहीं, भारत का डिफेंस इंडिपेंडेंस डे है। फ्रांस ने भारत को वो ऑफर दिया है जिसकी अमेरिका कल्पना तक नहीं कर सकता था, एक 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और सबसे बड़ी बात, एक 100% आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका विश्लेषण कीजिए। दुनिया में इंजनों के कई सौदे हुए, लेकिन कोई भी देश अपने इंजन का दिमाग किसी को नहीं सौंपता। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और अमेरिका की जीई ने भारत को तकनीक देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन फ्रांस ने करीब 61,000 करोड़ रुपए की इस डील के जरिए भारत को इंजन का पूर्ण मालिक बनाने का फैसला किया है। यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। दोस्तों, अगर भारत की इस जीत ने आपका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है तो अभी लाइक दबाकर उन लोगों को जवाब दीजिए जो हमारी काबिलियत पर शक करते हैं। राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये आईपीआर क्या भला है और इसके लिए भारत इतना अड़ा क्यों था? इसे समझिए। बिना आईपीआर के तकनीक लेना वैसा ही है जैसे आप एक कार खरीदें लेकिन उसका बोनट खोलने की अनुमति आपको न हो। अब तक हम इंजन के लिए दूसरों के मोहताज थे। अगर हमें इंजन में कोई छोटा सा बदलाव करना होता या उसकी ताकत बढ़ानी होती तो हमें विदेशी कंपनियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन एक 100% आईपीआर का मतलब है कि अब इस इंजन का जन्म प्रमाण पत्र भारत के पास होगा। हम इसके साथ के साथ मालिक होंगे। हम इसके ब्लूप्रिंट में बदलाव कर सकेंगे, इसे किसी भी तीसरे देश को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, कोई भी हमें भविष्य में ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने किसी एक बिंदु पर भारत को धोखा दिया था, लेकिन फ्रांस ने हमें चाबी सौंप दी है। अब भारत तकनीक का किराएदार नहीं, जमींदार बनेगा। दोस्तों, अब जरा इस इंजन की ताकत का कैलकुलेशन समझिए। यह इंजन 120 से 140 किलो न्यूटन का महाशक्तिशाली थ्रस्ट पैदा करेगा। इसका मतलब है वो अकल्पनीय ताकत जो हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट को आसमान में बिजली की रफ्तार से दौड़ाएगी। लेकिन असली जादू इसकी सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी में छिपा है। ये वो तकनीक है जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देश जानते हैं। ये ब्लेड 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का खौलता हुआ तापमान झेल सकते हैं। सोचिए, जहां लोहा पानी बन जाए वहां ये भारतीय ब्लेड्स चट्टान की तरह डटे रहेंगे। लगभग 61,000 करोड़ रुपए की इस डील में फ्रांस हमें केवल मशीन नहीं दे रहा, बल्कि वो सीक्रेट फॉर्मूला दे रहा है जो धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी की चरम सीमा है। अमेरिका हमें ये कभी नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन भारत ने इंजन बनाना सीख लिया उस दिन पश्चिम का एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको भविष्य के भारत की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इसे गौर से देखिए। आज की तारीख है 10 जनवरी 2026 और खबर यह है कि महज 5 दिन पहले यानी 5 जनवरी 2026 को कैबिनेट की बैठक में इस इंजन प्रोजेक्ट को निर्णायक मंजूरी मिल चुकी है। ये कोई साधारण सरकारी फाइल नहीं है, यह भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA का भविष्य है। हमारी योजना बिल्कुल स्पष्ट है। दिसंबर 2028 तक भारत का पहला स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट हैंगर से बाहर यानी रोल आउट होगा, और साल 2038 तक वो ऐतिहासिक लम्हा आएगा जब ये विमान भारतीय इंजन की दहाड़ के साथ आसमान को चीरते हुए अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरेगा। अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 को जवाब देने के लिए भारत अब किसी के पीछे नहीं खड़ा है। हम अपनी टाइमलाइन खुद लिख रहे हैं और अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद दे रहे हैं।
अब आप ये सोचिए कि बीजिंग और इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चल रहा होगा। इस खबर ने चीन की नींद उड़ा दी है। चीन का अपना WS-15 इंजन प्रोजेक्ट आज भी तकनीकी खामियों से जूझ रहा है और उसके जेट्स की विश्वसनीयता पर दुनिया हंसती है। लेकिन अब भारत के पास दुनिया की सबसे परिष्कृत फ्रांसीसी तकनीक होगी। पाकिस्तान के लिए तो ये किसी डिप्लोमेटिक मिसाइल जैसा है। वो देश जो दाने दाने को तरस रहा है, वो भारत की इस 61,000 करोड़ की महाशक्ति का मुकाबला कैसे करेगा। यह डील केवल रक्षा का सौदा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और सामरिक श्रेष्ठता का ऐलान है। चीन अब दक्षिण एशिया में अपनी दादागिरी नहीं चला पाएगा, क्योंकि भारत ने इंजन के साथ साथ एयरोस्पेस किंग बनने की चाबी हासिल कर ली है। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मिलन है जिसने हमारे दुश्मनों को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, अब जरा रक्षा बजट और देश की जेब पर पड़ने वाले असर का हिसाब लगाइए। अब तक हम इंजन और उनके कल पुर्जों के लिए अरबों डॉलर विदेशों को दान में देते थे, लेकिन अब वो पैसा भारत के भीतर रहेगा। 61,000 करोड़ रुपए की यह डील केवल इंजन नहीं लाएगी, बल्कि भारत में हजारों हाईटेक नौकरियां पैदा करेगी। जब हम इंजन का मेंटेनेंस और ओवरहॉल खुद करेंगे तो हमारे एयरोस्पेस सेक्टर की शक्ल बदल जाएगी। और एक और बड़ी बात, भविष्य में जब वियतनाम, फिलीपींस या ब्राजील जैसे देश इस भारतीय इंजन को खरीदेंगे तो डॉलर हमारे बैंकों में आएंगे। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं रहे, अब हम विक्रेता बनने की दहलीज पर हैं। ये मेक इन इंडिया की वो सफलता है जिसे आने वाली पीढ़ियां एक मिसाल के तौर पर देखेगी। भारत अब रक्षा निर्यात के मामले में दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को उनके घर में घुसकर टक्कर देने के लिए तैयार है। अब आप ये सोचिए कि फ्रांस ने भारत के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया। इसका जवाब छिपा है विश्वास की उस नींव में जो दशकों पुरानी है। याद कीजिए, जब पोखरण के बाद अमेरिका हमें अछूत बनाने पर तुला था, तब फ्रांस ही था जिसने कहा था कि भारत का परमाणु परीक्षण उसका संप्रभु अधिकार है। मिराज से लेकर राफेल तक और अब इस इंजन डील तक फ्रांस ने साबित किया है कि वो भारत को केवल एक मार्केट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। अमेरिका हमेशा शर्तों की बेड़ियां लेकर आता है, लेकिन फ्रांस को डेवलपमेंट का भरोसा लेकर आता है। आज नई दिल्ली और पेरिस की यह जुगलबंदी इंडो पैसिफिक में एक नया शक्ति केंद्र बना रही है, जो किसी भी सुपर पावर के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। अब आप इस पूरी डील के दर्शन को समझिए। एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप किसी भूखे को मछली देते हैं तो आप